औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है क्लास 9th हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। मैं पढ़ने से पहले ही आपको ये लेसन के बारे में बता दूँ, ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से पैराग्राफ भी आ जाता है और आंसर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो गौर से आपने सुनना है। जिन अल्फाज का पता ना लगे, यानी कि जो है यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं, जब मैं आपको उनका जो है वो इनटू उर्दू ट्रांसलेशन बताऊं तो आप उसको अंडरलाइन कर लिया करें। इसका आसान हल ये है कि आप वन साइड यानी कि एक तरफ आप जो है एक नोटबुक रख लें, उसके ऊपर आप जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो है वो मानी लिखते जाएँ। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आज इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। बुक का पेज नंबर आप चले जाएं बेटा 33 नंबर इसका पेज है। पैराग्राफ नंबर आज हम पढ़ेंगे 1, 2, 3 और 4 इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज। क्लोज कहते हैं बेटा, जैसे ये दो फिंगर है ना, इसको कहते हैं क्लोज, करीबी, कंपेनियन, साथी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का मुकरमा। माइग्रेटेड का मतलब होता है हिजरत करना। फ्रॉम का मतलब होता है से। मक्का मुकरमा से टू मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा की जानब इन द ईयर हिजरी 622 के अंदर जो है वो आपने हिजरत की। अगेन मैं रिपीट करवाने लगा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरत की मक्का से मदीना की जानब 622 हिजरी के अंदर, यानी कि 622 ईस्वी में। वैन जब द चीफ, सरदारों को, जो उस वक़्त के सरदार थे ना, उनका नाम है द चीफ। वारियस मुख्तलिफ ट्राइब्स कबीलों के ऑफ मक्का मुकरमा केम टू नो, जब उनको मालूम हो गया अबाउट द माइग्रेशन, हिजरत के बारे में, ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में मालूम हुआ। उस वक़्त के जो कबीलों के सरदार थे, जब उनको पता चला, एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और इनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दे गॉड फूरियस, वो जो है गुस्से के अंदर आ गए, तेज गुस्से के अंदर आ जाना, फूरियस का मतलब होता है। वैन द चीफ ऑफ वारियस ट्राइब, जो मुख्तलिफ इलाकों के जो सरदार मक्का मुकरमा के, उनको जब मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर सदीक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हिजरत कर गए हैं, तो वो शदीद गुस्से के अंदर आ गए। द चीफ वर्ड डिटरमाइन, जो सरदार थे, ऐसा लग गया। वर्ड डिटरमाइन का मतलब होता है इरादा करना। मोर देन ओवर टू फाइंड देम, कि इनको हर जगह तलाश किया जाए। किनको? आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड, उन्होंने बहुत बड़ी ऑफर की, आम ऑफर कर दी इनाम की। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड, उन्होंने जो है वो ऑफर कर दी इनाम की। एंड बंटीज, और सखावत की, फॉर देयर कैप्चर, जो इनको पकड़ेगा, डेड और अलाइव, नौजुबिल्ला, मुर्दा और ज़िंदा पकड़ेगा, हम जो है वो उनको इतना नाम भी देंगे, उनको सखावत का दर्जा भी देंगे, यानी कि खुश कर देंगे। द प्रिपरेशन, तैयारी, फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र की जो तैयारी, जब सफ़र पर रवाना हुए थे ना हिजरत के लिए, उस सफ़र की तैयारी वाज मेड एट द हाउस, बनाई गई एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रेंडर्ड का मतलब होता है बेटा अदा करना, मानी लिख लो आप। यूज़फुल सर्विस, मुफीद कुन जो है खदमात, इन दिस रिगार्ड, इस मकसद के लिए जितनी भी खदमात दी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दी। शी प्रीपेयर्ड, आपने तैयार किया, फूड, खाना, फॉर दिस जर्नी, इस
सफ़र के लिए। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैग, आपने बांध दिया, अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बांध दिया फूड खाना ऑन द कैमल बैग ऊंट की पुश्त के ऊपर। विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग इज कुड बी फाउंड, जब कुछ ना मिला तो उन्होंने अपने यानी कि जो है वो चादर के साथ जो है उसको ऊंट के पुश्त के ऊपर जो है वो खाना जो बांध दिया, यानी कि गले के अंदर हम मफरल वगैरह लेते हैं इस तरह कोई चादर, उसके साथ जो है वो ऊंट की पुश्त के ऊपर खाना बांध दिया अस्मा रज़ी अल्लाह ने, जब कुछ ना मिला बांधने के लिए। फॉर दिस सर्विस, इन खिदमात की बदौलत, शी वाज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुल नताकीन, आपको लक़ब दे दिया गया ज़ातुल नताकीन, बाय द रसूल आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये लक़ब अता फरमा दिया। पैराग्राफ नंबर 3 पर चले जाए। ड्यूरिंग द प्रीलियस जर्नी, इस जो है वो पुरखतर, प्रीलियस का मतलब होता है पुरखतर जर्नी सफ़र में, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था, फॉर एनी वन, हर एक के लिए, टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक मुहैया करे, यानी कि खुराक पहुँचाए, कहाँ आगे जाके हम पढ़ेंगे। द सिचुएशन, हालात वाज सो डिलिकेट, बहुत नाजुक थे, दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, छोटी सी भी गलती, कुड हैव एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को यानी कि ख़तरे में डाल सकती थी, छोटी सी गलती भी ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रांड टास्क, ये अजीम काम, वाज नाइसली अंडरटेकन, अदा किया, अंडरटेकन बाई हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, यानी ख़तरात वाला यो काम किसने अदा किया, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। द डॉटर, बेटी ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो बेटी थी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, खाना बांध के यानी कि पैक करके, शी वुड क्विकली, खामोशी से, वेंचर, रवाना होती, टू वर्ड्स द रोड माउंटेन, नाहमवार पहाड़ों की जानब, यानी कि पथरीले पहाड़ों की जानब, इन विच ले द केव ऑफ था, इसमें जो है वो गारे सोर भी आता है। शी टुक केयर ऑफ द मिनट, आप शी टुक केयर ऑफ द मिनट, एक एक मिनट की डिटेल जो है वो लेती, इन अकॉम्प्लिशिंग यानी कि अदायगी के लिए, द टास्क, काम के लिए, एक एक मिनट की डिटेल लेती काम की अदायगी के लिए, कोई ख़तरा तो नहीं है, यानी कि ये मालूम करती। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन, कितना मुश्किल है आपके लिए, फॉर हर टू ट्रांसफ़र द रॉकी पाथ, कितना मुश्किल था कि आपके लिए टू ट्रैवल, सफ़र करना, द रॉकी पाथ यानी कि चट्टानों वाले रास्ते में, एट नाइट, रात को, विद द कॉन्स्टेंट फेयर, लगातार ख़तरात के साथ, खौफ के साथ, ओ बीइंग डिटेक्टिव, के किसी को पता ना चल जाए, डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी, या किसी को पता ना चल जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर जो है वो 4 पर चले जाए। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत की रात, आ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर, एक कबीले का सरदार जो काफर था, अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फुरी, गुस्से के अंदर आ गया, अहेड टू वज अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की जानब बढ़ा, यानी कि घर की जानब बढ़ा, होम, ही बिगन टू नॉक, उसने जो है वो दरवाज़ा खटकाना शुरू कर दिया, यानी कि दरवाजे को तेज़ तेज़ खटकाना शुरू कर दिया, एट द डोर वायलेंटली, यानी कि तशद्दुद के साथ, गुस्से के साथ, तेज़ तेज़ जो है वो दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ही डिमांडेड, उनसे जो है ये इल्तिजा की, दरख्वास्त की, वे योर फादर, कि आपके अब्बू कहाँ हैं, आपके वालिद साहब कहाँ हैं। शी पोलिटली, आपने जो है वो शाइस्तगी से, आराम से, रिप्लाइड, जवाब दिया, हु आई वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ। दिस रिस्पॉन्स
शो, ये जो है रद्द अमल, रिस्पॉन्स का मतलब होता है रद्द अमल। शो ज़ाहिर करता है द विजडम, दनाई एंड कोरेज, जुरत ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दनाई और जुरत को जो है वो ज़ाहिर करता है कि किस तरह एक बड़े सरदार को भी जो है वो जवाब दे दिया आपने। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, आपने कोई भी बयान ना दिया। स्टेटमेंट का मतलब होता है दैट वुड गिव हिम आ क्लू, कि उनको ज़रा सा भाई कोई जो है वो अपना आहट हो जाती, आहट मिल जाती कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को पता है। क्लू का मतलब होता है इशारा, हवाला भी होता है। शी सिंपली पोज अ काउंटर क्वेश्चन, एक आम सा जो है वो सवाल किया। दैट जो है वो इन्फ्यूरिएटेड, गुस्से में दिला दिया अबू जहल को। ही स्लैप हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, उसने जो है स्लैप यानी कि जो है वो ऐसे जो अल्फाज मेरा दिल भी नहीं करता पढ़ने को, थप्पड़ मारा। फिर सो हार्ड, बहुत ज़ोर से। दैट हर एयर रिंग फिल ऑफ, कि उनकी जो है वो कान की बालियां एयर रिंग गिर गई। बट शी रिमेन स्टेड फास्ट, आप मुस्तकिल मजाजी से खड़ी रही, कुछ ना बताया अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, ना आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। एंड डिड नॉट रिवीव द सेक्रेट, और कोई भी जो है वो इस राज को ज़ाहिर ना किया जो राज आपके पास था, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास था। सारा राज भी था, यानी कि वो खुराक लेकर भी जा रही हैं, वो इतने जो है वो पथरीले पत्थरों से गुजर कर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने वालिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु को खाना भी जो है वो देने जा रही है। यानी कि इतनी खदमात जो है वो सर अंजाम दी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। ये तो था बेटा आज का जो है वो लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको जो है वो कोई जिनकी समझ नहीं आती लफ्ज़ की या कोई जो है वो ट्रांसलेशन की, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर जो है वो बता दिया करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करें और आपको और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पढ़ाया जाए। मैं बेटा बार बार पता क्यों नहीं वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो जाता, वो इस तरह जो वो जो स्मूथनेस होती है ना लेसन की, वो टूट जाती है। देखो ना, अभी मैं इधर हूँ, मैं एक लफ्ज़ लिखवाने के लिए फिर इधर जाता हूँ, फिर मैं इधर आता हूँ और फिर मैं इधर आता हूँ। बाद का यकीन माने ऐसा हुआ है कि वो मुझे लाइन का नहीं पता लगा मैं ऊपर था या नीचे था, ऐसा भी हो जाता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक जो है वो पूरा यानी कि माहौल बन जाता है लेक्चर का, तो बार बार पीछे होना आगे होना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक एक लफ्ज़ आपको, जितने भी लफ्ज़ मैं उनके मायने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखा सकता हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर। बट इस तरह वो मैंने देखा है ना, वो मुझे जो है वो मज़ा नहीं आता पढ़ाने का। तो आप कोशिश करें कि उनको जो है वो नोट कर लिया करें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।